बहुत पुरानी बात है। एक शिकारी एक हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में चला जा रहा था। जंगल के बहुत अंदर चले जाने के बाद उससे वह हिरन घास चरता हुआ दिखाई देता है। हिरन को देखते ही शिकारी अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधकर हिरन को मारने का प्रयास करता है। खतरे का आभास होते ही हिरन तुरंत अपनी जगह से भाग पड़ता है और शिकारी का वह तीर हिरन की जगह एक बड़े पुराने और विशाल पेड़ की जड़ में जाकर धंस जाता है। शिकारी का वह तीर बड़ा विषैला था। उस तीर के कारण उस पेड़ के सारे पत्ते कुछ ही दिनों में झड़ जाते हैं और वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। उसी पेड़ पर एक तोता रहा करता था। उस पेड़ के सूखने से वह बहुत ही दुखी हो गया। उस पेड़ की तोते से ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने दुखी होकर उस पेड़ से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और भूखा प्यासा हमेशा ही उस पेड़ के विनाश के बारे में सोचता रहता। और धीरे धीरे उस तोते की सारी ताकत खत्म होने लगी। अब तो उसमें उड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। उस तोते की ऐसी हालत भगवान से देखी नहीं गई और भगवान उस तोते के पास आए और उस तोते को समझाते हुए बोले, इस पेड़ के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? इस जंगल में तो इतने सारे पेड़ हैं, तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते हो? भगवान की यह बात सुनकर वह तोता बड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, भगवान, मैंने इस पेड़ पर ही जन्म लिया है। इस पेड़ पर मैंने उड़ना सीखा है। इसी पेड़ ने एक पिता के समान मेरी रक्षा की है। इसके पत्तों ने हमेशा मेरे घोंसले को ढककर मेरे शत्रुओं से मुझे बचाया है। इस पेड़ को छोड़कर मैं दूसरे पेड़ पर कैसे जा सकता हूँ? उसने भगवान से कहा, जब तक यह पेड़ समर्थ था तब तक मैंने इसी के सहारे अपना जीवन जिया है, और जब आज यह शक्तिहीन हो गया है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? तोते का यह अपनापन देखकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस तोते से कहा, मैं तुम्हारी इस भावना को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, इसीलिए तो तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। यह सुनकर तोते ने कहा, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो। तोते की यह बात सुनकर भगवान ने उस पेड़ पर अमृत की वर्षा की, जिससे वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर फिर से पत्ते और फल आ गए। दर्शकों, वह पेड़ ना तो उस तोते का कोई वंशज था और ना ही उसकी तरह कोई और पक्षी। फिर भी तोता उसे इस कदर अपना मानता था कि जब तक जिया उस पेड़ के साथ ही जिया, और जब पेड़ का विनाश निकट था तो उसी के साथ मरने का संकल्प भी ले लिया। हमें भी इसी तरह मुश्किलों में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शकों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से भी हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इस तरह की कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।